Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about economics chapter 3 in first part, and that's the name is national income and its measurement, and it is our sixth video. In this video our today's topic is some important questions, board questions. और सबसे पहले हम लोग कुछ बोर्ड क्वेश्चन देख ही लेते हैं. पहला इसमें कह रहा है कैलकुलेट द सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. कुछ डेटा दिया हुआ है और उससे हमें सेल्स निकालना है. तो आपको दिमाग में मैंने लास्ट टाइम भी बहुत कई बार आपको फार्मूले वगैरह समझाए, फार्मूले बताए थे, और उन्हीं फार्मूले के बेसिस पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. तो फिलहाल देखते हैं कि पहले हमें चाहिए क्या क्या और हमारे पास है क्या. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका. तो इसमें अगर देखें तो सब्सिडी दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन यानी कि कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है. तो सबसे बड़ी चीज कि हम पहले ये देख लें कि हमारे पास जो चीजें दी हुई हैं उसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं. आपको याद होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिलहाल हमने एक थोड़ा सा फार्मूले को हम नोटिफाई कर दें. वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के. राइट. तो अब ये हमें ढूंढना है, और ये जो बराबर होता है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है. वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो जीवीए मार्केट वैल्यू के बराबर होता है. अब यहां पे हमें एक चीज निकलता है कि अगर हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लें तो शायद हम आसानी से सेल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे. और यहां पे थोड़ा सा चेंज इन स्टॉक जो होता है वो होता है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस होता है. सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं. हम पहले निकालते हैं जीवीए. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का जो फार्मूला होता है तो उसमें हमें दिया क्या है पहले देख लें. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NVAFC दिया हुआ है. तो आपको मैंने बताया था कि MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT. राइट. तो NIT जो होता है वो डिफरेंसेस होता है किसके किसके बीच का, भूल गए लग रहा आप लोग. NIT इज द डिफरेंसेस बिटवीन IT माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस होता है. अब यहां देखिए सब्सिडीज तो दी हुई है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दी हुई है, इससे सब्सिडीज हमारा 90 के बराबर हो जाएगा. तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, सब्सिडीज को राइट ऑफ कर लेंगे. ठीक. सब्सिडीज के साथ क्या करेंगे, अभी इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ फिक्स का डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस में आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो ग्रॉस में आ जाएगा. यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. अगर इतने को हम कर ले, पहले देखें हमारा NVAFC दिया कितना हुआ है, NVAFC 2000 दिया हुआ है. सब्सिडी कितनी दी है, 200 दी हुई है. और इसके साथ साथ अगर देखें तो हमारे पास कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो 750 का है, सॉरी 700 का है. इसको ऐड कर लेंगे 700. तो हमारे पास है कितना भी, अगर देखें तो 2000 ये हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस 500 रह जा रहा है. तो ये बच गया 2500.
2500। ये हो गया क्या हमारा GVA हो गया, राइट। अब GVA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो GVA MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो GVA MP हमारा है 2500। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स हमें पता ही नहीं है, सेल्स निकालना है, प्लस चेंज इन स्टॉक की अगर बात करें तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होती है, यानी कि 600 माइनस 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। साथ ही साथ अगर देखें प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन भी होता है इसके साथ, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम क्या करेंगे, 3000 जो दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 2500 इधर है, GVA MP सेल्स हो गई, प्लस 500 प्लस 3000 35,000 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू 3500 माइनस, सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारा क्लियर वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो जाएगा 2500 प्लस, क्योंकि इधर चला जाएगा 2500 सेल्स इज इक्वल टू 5000। तो सेल्स हमारा कितना आ रहा है, 5000 लाख का आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ जैसे मैंने किया भी है, आपको मैंने बताया भी है, यहाँ पूरी तरीके से मैंने क्लेरिफिकेशन किया। GVA इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे दिया हुआ है। सब्सिडी को हमने माइनस कर दिया। सब्सिडी का माइनस करने का रीजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, तो फिर से समझ लीजिए। MP में कन्वर्ट करना हो और FC आपको दिया हो तो इसमें NIT को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये ऐड नहीं होता है, ये होता है क्या है, IT माइनस सब्सिडीज होती है। तो सब IT हमारी 0 है और सब्सिडीज हमारी है, तो IT जब 0 है तो हमने 0 रख दिया उसको और आज सब्सिडीज के बेसिस पे इसको सॉल्व आउट कर दिया। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन पूरी तरीके से। थोड़ा देख लीजिए इसको, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हमें सेल्स ही निकालना है। तो सेल्स निकालना है तो हमें मिला क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडी, वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और एक्सपोर्ट। तो अगर वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है तो आई थिंक सो कि GVA हम निकाल लेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड, क्योंकि ग्रॉस करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड करना होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, NIT कर लेते हैं और इसमें प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन को, राइट। डेप्रिसिएशन जो होता है वो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, ये याद रखिएगा। तो फाइनली अगर देखें तो NVA हमें दिया है कितना, 1300, और ये जो होता है डिफरेंसेस बिटवीन IT और माइनस सब्सिडी, तो IT हमारा 0 है और सब्सिडी माइनस करेंगे कितना है, सब्सिडी का 60 है। डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 80 है, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 60 और प्लस 80, तो ये 1320 आ जाएगी वैल्यू, यही कर लेते हैं 1320 लाख। ये आ जा रहा है हमारा क्या, GVA, और हमें पता है कि GVA MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ
आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। तो हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है और चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिया रखा है। तो हम पहले इसको देख लें। तो हमारे पास ये 1320 तो GVA आ गई, राइट। और इसका हमें पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हमारी वैल्यू दी हुई है -50। कन्फ्यूजन मत हुई है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको पता है, मैंने बताया अभी फार्मूले पे भी लिखा था, इट इज़ इक्वल टू द सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के बीच का डिफरेंसेस। तो जब हम इसको कर लेंगे तो उसके बाद माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारा कितना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा 700 है। तो सेल्स इज इक्वल टू, अब ये इसके बीच में हो गया कितना, 750। तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 हो गया 0 2070 लाख ही आ गया। ये हमारा आ गया सेल्स। इतने अमाउंट का हमने क्या किया? सेल्स किया है। एक्सपोर्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देख लीजिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो सेम सिचुएशन है। GVA हमने निकाला, NVA के साथ सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया और इसके साथ कंजप्शन हमने रख लिया। वैल्यू आई 1320 आ गया। एंड देन हमने क्या किया, उस वैल्यू को 1320 को यहाँ पे रख लिया। ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 2070। आई होप सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं और वो स्टेप्स नंबर आपके रहते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें सेल से ही निकालना है, यानी फाइंड आउट जो करना है वो करना है सेल्स क्या होगा। और दिया क्या है यहाँ पे देख लें थोड़ा सा। यहाँ पे NVFC यानी GVA हमको निकालना होगा, GVA MP। और यहाँ दिया है NVAFC प्लस NIT कर लेंगे और माइनस डेप्रिशिएशन कर लेंगे, सॉरी प्लस डेप्रिशिएशन कर लेंगे, क्योंकि हमारा नेट में है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा, डेप्रिशिएशन कर लेंगे। तो GVA NVAFC दिया हुआ है 560। IT दी हुई है कि नहीं दिया हुआ है? एक्सपोर्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है और सब्सिडी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है हमको कितना, 60, क्योंकि सब्सिडी 0 हो जाएगा। ये हो गया 60 माइनस 0 सब्सिडी, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। डेप्रिशिएशन की 60 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 560 प्लस 60 प्लस 60, ये हो जाएगा 680 लाख का जो हो गया हमारा क्या हो गया, GVA हो गया। GVA MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया ही है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो ये 680। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर बात करें तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक है, सेल्स ही निकालना है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है? इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा है 1000। तो फाइनली सेल्स को हम रख लेंगे यहाँ पे और इसको इधर ले जाएंगे। 1000 माइनस 1000 प्लस 680 और चेंज इन स्टॉक हमारा कितना है? चेंज इन स्टॉक -30 है, तो वो -30 हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा
16 1650 कुछ छूट तो नहीं है। चलिए, तो अब इसमें हमने 1650 के लिए, अब सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स हमारा जो आ रहा है 1650 का आ रहा है, और ये वैल्यू इधर है, यहाँ पे जब इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ये हो जाएगा आपका कितना 1710 हो जाएगा। तो सेल्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1710। सेल्स इज इक्वल टू 1710, यहाँ पे देख लीजिए, जी हाँ सही है। 680 हमारी ये वैल्यू आ गई GVA, और उसके बाद हमने देखा कि हमारी सब्सिडी ज़ीरो है, तो ज़ीरो हमने निकाले, 680 आ गई। 680 आने के बाद हमने इस वैल्यू को निकाला, 1710 हमारा लाख का टोटल सेल आ जा रहा है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमें निकालना है GVA FC निकालना है, GVA FC, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें कुछ भी नहीं दिया और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और जो सिंपली हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले हमें निकालना होगा क्या चीज़, पहले देख लें क्या क्या दिया होगा। यहाँ दिया आउटपुट, तो पहले सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू प्राइस पर यूनिट। अब कितना है, 1000 है हमारा यूनिट आउटपुट, और 30 हमारा क्या है प्राइस पर यूनिट है, तो ये 30,000 हमारा हो गया क्या, सेल्स हो गया। जब सेल्स हमने निकाल लिया तो सेल्स के बाद GVA निकाल लेते हैं, GVA FC ही निकाल लेते हैं, GVA FC। तो GVA FC आपको याद होगा MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT कर रहे थे हम लोग। तो जब हमें FC निकालना होगा तो FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT, ये निकालना होगा। तो यहाँ पे GVA, तो पहले तो MP के बराबर आपको पता है GVA MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये वैल्यू बराबर, तो हमने लिखना है सीधे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट MP तो निकल है, उसमें क्या करना है, हमें NIT माइनस करना है। तो NIT माइनस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे NIT लिख देंगे और NIT की सिचुएशन को देख लेंगे कि NIT की सिचुएशन कहती क्या है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। NIT, अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IP माइनस सब्सिडी। राइट, अभी हमारे पास सेल्स हमको मिल गया है, कितना मिल गया है 30,000 का, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच का डिफरेंसेस होगा। तो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग कितनी है 2500, और 2000 का हमारा ओपनिंग। फिर ड्यूटीज़ की अगर बात कर लें तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस दो हैं, एक्साइज ड्यूटी और आपका सेल्स। तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे,
कितना है, सॉरी, हाँ 2500, क्लोजिंग स्टॉक 3000 है, 3000 माइनस 2000, ओके 2500 माइनस 3500 प्लस 2500 प्लस 3500 हो गया हमारा कम 30,000 ये हो गया, प्लस इन दोनों में से 1000 हमारा बचेगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर माइनस कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 6000। इंटरमीडिएट कंजप्शन डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी इसमें, तो डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शंस भी हमें माइनस कर, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। सुन के जरा फिर से लगाते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया। फार्मूला थोड़ा शॉर्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस NIT, ठीक है। हम इसकी बात कर लें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा हो जा रहा है, सेल्स कितना है 30,000 का, और 30,000 ये हो गया, फिर चेंज इन स्टॉक हमारा हो जा रहा है कितना 1000 का, प्लस 3000 माइनस 2000, और उसके बाद अगर हम बात कर लें, माइनस कर लेते हैं इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है 12,000 का, एंड फिर IT, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाए थे बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से। देखिए सेल्स हमने निकाल लिया था 30,000 का, जो चेंज इन स्टॉक की अगर बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जा रही है कितने की, इसको हमने जो किया था 30,000 प्लस 1000, ये हो जाएगी 31,000 का हमारा हो गया, राइट। ये दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी इंटरमीडिएट कॉस्ट हमने निकालनी है। और इसके बाद हमने क्या किया, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड को हमने फैक्टर कॉस्ट निकाला, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 31,000 है, इंटरमीडिएट कंजप्शन 12,000 दिया हुआ है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा टोटल आ जा रहा है कितना 6,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ 12,000, माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 12,000, और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो हमारी आ जा रही है 6,000 के भी माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 6 18, 31,000 माइनस 18,000, और ये हो जाएगा कितना, ये टोटल आ जा रहा है 13,000, राइट। 13,000 करोड़ रुपए का हमारा क्या है टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यूएशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 नंबर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं स्क्रीन पे ही, इसके साथ ही देख लेते हैं ताकि जल्दी आप कर पाएँ, लंबा हो जा रहा है वीडियो। इसमें भी हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, सेल्स निकाल लेंगे, और सेल्स के लिए हमें चाहिए आउटपुट इनटू प्राइस। तो आउटपुट हमारा कितना है, अगर आउटपुट देखें तो 2000 है और प्राइस 10 रुपये है, तो 2000 को हम 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 20,000 का सेल्स हमारे पास आ जा रहा है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट की हम बात कर लें, जैसे हमने वहाँ पे रखा था पहले, तो यहाँ पे हम सेल्स कर लेंगे प्लस
चेंज इन स्टॉक, तो हमारे पास सेल्स आ गया 20,000 का, प्लस करना चेंज इन स्टॉक। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेट चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि -50 है। तो -50 की सिचुएशन में 20,000 -50 यानी ये आ जाएगा 19,950 करोड़। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, एनवीए एफसी पूछ रहा है। तो एनवीए एफसी, जीवीए तो हमें दिया नहीं है, तो जीवीए हमारी वैल्यू हो ही जा रही है ये जीवीए एमपी। अब जीवीए एमपी के बाद हम क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि इंटरमीडिएट डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन निकल जाता है तो नेट आता है, और इसके साथ साथ एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा MP2 फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जीवीए हमारा आ गया कितना, 19,950 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 600 माइनस, अब देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट में है क्या, 400 हमारा क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी है और सब्सिडी है। तो 400 माइनस 500, तो ये वैल्यू 100 रुपये की ये भी चेंज हो जा रही है। तो ये 950 माइनस 700 को जब इसमें से हम लेस कर देंगे तो जीवीए में से हमें अभी इंटरमीडिएट कंजप्शन भी निकालना होगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल देते हैं। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारा है कितना, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 10,000। तो ये हो गया 9,950 माइनस 700 इसमें से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 9,400। ये वैल्यू हमारी आ गई, जो कि हमारी क्या है, एनवीए को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था जो कि दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। आगे भी और भी वीडियोस हम बना के भेजते रहेंगे इसी तरीके से, जो कि बोर्ड के क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट होंगे। थैंक यू।